हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से फर्स्ट चैप्टर के 51st वर्स को आज देखेंगे और हम कुछ और श्लोक भी देखेंगे आज। देखिए, यहाँ से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम से श्लोक कोट कर रहे हैं, जिसमें वे मतलब इन श्लोकों से क्या पुष्ट हो रहा है कि भगवान किस तरह से शिक्षा गुरु के रूप में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। सो प्लीज सिंग विथ मी। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान संवितं सरस रहस्यं तद्गं च गृहाण गतिं मया। अब ये श्रीमद् भागवतम के सेकंड चैप्टर के 9th चैप्टर का 31st श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं, वर्ड टू वर्ड समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा ज्ञानम परम गुह्यम में। सबसे पहले देखिए, यहां कहा जा रहा है श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा का अर्थ क्या है? जो भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। 6 ऐश्वर्य आप जानते हैं भगवान के क्या है? पूर्ण ज्ञान में, पूर्ण सौंदर्य में, पूर्ण वैराग्य है भगवान में, पूर्ण यश, पूर्ण बल, और एक और बाकी है पूर्ण धन, मतलब सबसे अधिक धनवान भगवान है। तो ये 6 ऐश्वर्य है भगवान के मुख्यतः। तो ऐसे भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है और जिनको पूरा असीमित ज्ञान है, पूरा असीमित ज्ञान है, इस वजह से वे ब्रह्मा जी को ज्ञान देने में समर्थ हैं। सोच लीजिए, ब्रह्मा जी है कौन? सबसे बड़े व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, जो इस पूरे भौतिक जगत की सृष्टि में जिनको भगवान ने लगाया हुआ है। पढ़ेंगे अभी हम ये श्रीमद् भागवतम में कि कैसे भगवान डेलीगेट कर देते हैं ब्रह्मा जी को, शिव जी को यहाँ पर सृष्टि करने के लिए, प्रलय करने के लिए। तो यस, भगवान स्वयं असीमित ज्ञान से परिपूर्ण है, इस वजह से वे ब्रह्मा जी को ज्ञान देने में समर्थ है। तो ज्ञानम परम गुह्यम में, ज्ञानम का अर्थ है जो शास्त्र से उद्धिर एकदम प्रामाणिक ज्ञान है भगवान के बारे में, वो ज्ञान। तो मेरा में ज्ञानम परम गुह्यम में, मेरा परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान भगवान का क्या है? भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला आदि के बारे में भगवान ज्ञान देंगे। इस तरह से भगवान कह रहे हैं विज्ञान समन्वितम। बहुत इंटरेस्टिंग है। परम गुह्यम ज्ञान भगवान देंगे जो विज्ञान के साथ समन्वित है, यानी कि मैं आपको ज्ञान तो दूंगा, उसके साथ में अनुभव करने का सामर्थ्य भी भगवान ब्रह्मा जी को देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न है, इस वजह से जो ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को देंगे उसका रियलाइजेशन भी ब्रह्मा जी कर लेंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो क्या ये बात आप समझ रहे हैं? हम जो सुबह गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषाम तम हम भजामि, ये कहाँ से है? ये ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता से ही तो है। So when Brahma ji is saying Govindam Adi Purusham Tam Ham Brahma Bhajami, so Brahma ji is realizing this. इसका अनुभव कर रहे हैं ब्रह्मा जी की मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद को भजता हूँ, मैं उनकी उपासना करता हूँ। आदि पुरुष जो सभी कारणों के कारण है। सोचिए, इनको हम सुनते हैं तो भी कितनी शांति मिलती है ना। हम ऐसे व्यक्ति की उपासना कर रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति की,
जो सभी कारणों के कारण है। ही इज रियलाइजिंग इट, ब्रह्मा जी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए क्या कह रहे, सरहस्यम, रहस्य के साथ। रहस्य का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रेम भक्ति। आप खुद बताइए, बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ ये भौतिक जगत है, इसमें जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हैं, लेकिन बहुत ही कम जीवात्माएं हैं जिनको पता है कि इस मनुष्य जीवन का जो हाईएस्ट गोल है वो इस जन्म मृत्यु को पार करना नहीं, भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, और इस्कॉन के अलावा तो शायद ही कोई जानते हैं, बहुत कम लोग। तो रहस्य का अर्थ यहाँ पर है प्रेमा भक्ति। तदंगम च गृहाण गदितम मया, तो मेरे द्वारा आपको ये सब बोला जाएगा। और तदंगम च गृहाण, भगवान जी क्या, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण गृहाण, बड़े ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं भगवान जिस तरह से। तो अब बताइए, जब भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए, तो फिर हमको कितना ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो शायद देखिए ये जो श्लोक है, इनको देखिए ऐसे इस तरह से डिस्कस करने में आनंद आ रहा है, तो ज्यादा तो हम नहीं लेंगे कि हैवी हो जाएगा। एक श्लोक और डिस्कस कर लेते हैं बस, बिकॉज इनको पीना जरूरी है, इन श्लोकों को। वी शुड ड्रिंक दीज वर्सेस। हमें कोर्स कवर नहीं करना है कि जल्दी जल्दी बुक पूरी करनी है, वी शुड ड्रिंक। ओके, आगे का श्लोक देखिए, ये सेकंड कैंटो के 9 चैप्टर का नेक्स्ट श्लोक है 32। प्लीज सिंग विथ मी। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। अब देखिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, ये सारे श्लोक भगवान ही कह रहे हैं। देखिए इन श्लोकों से हमें पता चल रहा है कि भगवान किस तरह से शिक्षा गुरु भी हैं। ये तो चीज क्लियर हो रही है, अंदर से चैत्य गुरु की तरह भी कार्य कर रहे हैं और शिक्षा गुरु भी है। बाहर कह रहे हैं, बाहर से कह रहे हैं सुनिए, और कृपा कहां से कर रहे हैं, अंदर से। यहां पर बाहर से ब्रह्मा जी को कह रहे हैं देखिए ध्यान से सुनिए, और अंदर से कृपा कर रहे हैं। समझने की जो शक्ति है वे भी भगवान ही देते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हम हमारी बुद्धि से नहीं समझ रहे, जितना भी हम भगवान के विषय में समझ पा रहे हैं ये भगवान ही हमें बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं हम पर, इस वजह से हम समझ पा रहे हैं। आप जो भी बाहर से नाम जप कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे एक माता जी ने कहा कि मुझे आजकल शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि आ रही है, मुझे पढ़ना है, तो ये कौन दे रहा है ये टेस्ट, भगवान। भगवान अंदर से ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं खुश होकर, नहीं तो औरों की तो नहीं होती है। मतलब देखा जाए तो आपने आस पड़ोस में पूछना क्या वो पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, देखो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है, पढ़ना चाहिए, कोई भी नहीं आएगा। तो ये चीज है कि भगवान इस तरह से प्रकाशित करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान जैसे हैं, देखिए यावानहम, भगवान का जैसा अस्तित्व है, इटर्नल फॉर्म ना, जैसी भगवान की सत्ता है, यथा भावो, भगवान की जैसी सत्ता है, एग्जिस्टेंस, यद रूप गुण कर्म का, और भगवान का जैसा रूप गुण
और उनके कर्म कर्म है। तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु, इन सभी को तत्व से विज्ञानम अस्तु मतलब कि अनुभव कर पाएंगे। कौन? आप, मतलब ब्रह्मा जी। हम भी कर पाएंगे भक्ति, जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी, जब हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेंगे हम भी रियलाइज कर पाएंगे। अभी ये बात भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ, मेरी जैसी सत्ता है, मेरे रूप गुण कर्म आदि जो है उसको आप तत्व में समझ पाएंगे और उनका अनुभव भी कर पाएंगे। यहाँ पर जो लिखा है यावानहम, कि मैं कैसा हूँ, मेरा फॉर्म कैसा हूँ, मतलब कि मैं कितना बड़ा हूँ। हम सुनते हैं कि भगवान कृष्णा इज अनलिमिटेड गॉड, तो इसको भगवान जैसे है बिल्कुल वैसे वे अनुभव कर पाएंगे। और ये कैसे कर पाएंगे? ते मद अनुग्रहात, आप इसको मेरे अनुग्रह से समझ पाएंगे। तो ये हुआ भगवान का आशीर्वाद। तो यहां से दिख रहा है कि भगवान कैसे अंदर भी कार्य करते हैं, बाहर के साथ साथ।